हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3। हम यह सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में सोल्व करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा ए का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो जितनी कक्षा जिसमें जितने अनुभाग उतने पेड़ लगाएगा। तो हर एक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक विद्यार्थी पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला 1, 2 वाला 2, 3 वाला 3 और ऐसी कक्षा 12 तक। लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कि जैसे कि कक्षा 1 है, इसमें 3 पार्ट है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो 1 में 3 है, 2 में भी 3 है, 3 में भी 3 है और ऐसे 12 तक 12 में भी 3 है। तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3 और ये 6, 9 और ये 36। तो हमारे पास एपी बन गई 3, 6, 9 से लेकर 36 और टोटल संख्या कक्षा की वो है 12 है। तो एन की वैल्यू 12 हो गई। यहाँ पे हमारे पास एपी है 3, 6, 9, 12 से लेकर 36 तक। तो यहाँ पे मैं प्रथम पद लिखूंगा a बराबर 3, d बराबर 6 - 3 बराबर 3, n है वो कक्षा 12 तक है और हमें s 12 मतलब टोटल 12 कक्षाओं के लिए पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 d। तो s 12 है बराबर 12/2, 2 a की वैल्यू 3 है प्लस n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पे 12 है -1 और d की वैल्यू है वो 3 है। 2 का भाग 12 में 6 बार, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 प्लस 12 में से 1 घटाने पर 11 है गुणा 3। तो s 12 बराबर 6 प्लस 11 और 3 को गुणा करने पर 33 और 6 और 33 को जोड़ने पर 39। तो 39 और 6 को गुणा करने पर यह आएगा 234। तो कक्षा 12 तक कुल विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे तो उन पेड़ों की संख्या 234 होगी। तो S 12 बराबर 234। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों का खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसे कि यदि मैं एक आकृति बनाऊं, ये A और ये B, जब मैं इसको काटूं तो एक अर्धवृत्त का रूप लेंगे। तो इनकी त्रिज्या दी गई है हमें 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। एक सर्पिलाकार वर्त बनाया गया जैसा कि आकृति 5.4, मान लीजिए आकृति 5.4 है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को, यदि यह क्रम ऐसे चलता जाए तो ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के लिए कुल कितनी लंबाई के लिए सर्पिलाकार आकृति होगी। तो हम इसे सोल्व करते हैं। हमें अर्धवृत्त की त्रिज्याएं दी गई है। अर्धवृत्त की त्रिज्या वो है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। लेकिन ये केवल अर्धवृत्तों की त्रिज्या है। हमें उनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, जैसे कि ये एक वृत्त है, यदि मैं इसकी परिधि ज्ञात करूं तो इसकी कुल लंबाई मुझे पता होगी, लेकिन त्रिज्या है वो मतलब केंद्र से आधी होती है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। अब अर्धवृत्त के लिए हमें
परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि के लिए टू पाई आर, लेकिन ये अर्धवर्त है, मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा, अर्धवर्त, तो इसके लिए मैं इसको आधा कर दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और परिधि आई पाई आर। ठीक है, तो हम पहले अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पहले अर्धवर्त की त्रिज्या, सॉरी परिधि या लंबाई, जिसे मान लिया मैंने L1, तो पाई का मान है वो हमें दे रखा है कि 22/7 लेना है, तो 22/7 गुणा 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये 11 बार कैंसिल आउट, ये 11/7। L2 निकालूंगा मैं, तो L2 के लिए 22/7 गुणा 1, तो ये आया 22/7। इसी तरह L3 निकालूंगा मैं, तो L3 के लिए पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 1.5, तो ये आया 33/7। तो हमारे पास है वो अब AP तैयार हो गई है, तो मैं यहाँ पे AP लिखूंगा। ग्यारह है बटे 7, 22/7 और 33/7, और ये आगे ऐसा चलता जाएगा। 13 है अर्धवर्तों के लिए, हमें 13 अर्धवर्तों के लिए कुल लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कुल लंबाइयों का योग ज्ञात करना है, जो भी 13 अर्धवर्त है। तो SN वाला फॉर्मूला S13 बराबर 13/2, 2 गुणा 11/7 प्लस N की जगह 13 है -1 और D की जगह 11/7। देखिए A लिखूँ तो मैं 11/7 और D 22/7 -11/7, LCM वो 7 ही आएगा, और 22 - 11 बराबर 11/7, तो इसलिए मैंने यहाँ पे D है वो 11/7 लिखा। तो 13/2, 2 और 11 को गुणा करने पर 22/7 प्लस 13 में से 1 घटाने पर 12 है, तो 12 है गुणा 11/7। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं। S13 है बराबर है 13/2 22/7 प्लस 12 है और 11 को गुणा करूंगा मैं, ये आया 132/7। इनका एलसीएम लेने पर यह 7 ही प्राप्त होगा, और ये 22 प्लस 132, 22 और 132 को जोड़ लूंगा मैं, ये आया 154/7। अब देखिए 154 में 7 का भाग देंगे हम, तो 154 में 7 का भाग है वो 22 बार गया, तो ये 22 बार 13/2 गुणा 22, 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 11 बार, और 13 और 11 को हम गुणा करेंगे, तो 13 है गुणा 11, तो ये आया 143। तो 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18, उसके बाद में दे रखा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे है
वो लकड़ियाँ रखी गई है। तो इस पंक्ति में मान लीजिए कि 19 है, ठीक है। इसके बाद में 18 है, इसके बाद में 17 है, इसके बाद में 16 है, इसके बाद में 15 है, ऐसे ये क्रम चलता जाएगा। तो हर एक पंक्ति में एक लट्ठा कम है। तो मैं इसके लिए एपी लिखूंगा अब कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, बाद में 19, बाद में 18 है और ऐसे कुल लकड़ियों की संख्या है वह 200। तो एस एन है वो है 200। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ए लिखूं तो ये 20 और डी लिखूं तो 19 माइनस 20 बराबर -1। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू है वो है 200, एन की वैल्यू बटे 2 गुणा 20 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू -1। 2 है वो भाग में है तो बराबर वाली संख्या के गुणा में चला जाएगा। तो 2 और 200 को गुणा करने पर 400 बराबर n गुणा 40 प्लस n माइनस 1 और एक गुणा में -1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 400 बराबर n कोष्टक 40 प्लस -1 को प्लस n से गुणा करने पर -n और -1 को -1 से गुणा करने पर +1। n और 40 को गुणा करने पर 40n, n और -n को गुणा करने पर -n² प्लस n। तो 400 बराबर -n² प्लस 41n। जब मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो ये n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब मैं इनका गुणनखंड करूंगा तो हमें समीकरण दिया गया है जैसे कि 400 और a को गुणा करने पर हमें 400 प्राप्त होता है। तो 400 जैसे कि 20 और 20 को गुणा करने पर हमें 400 प्राप्त होगा, ठीक है। और 50 और 8 को गुणा करने पर हमें 400 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम संख्याएं लिखेंगे। तो इनके गुणनखंड प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होंगे -16n -25n। इनको जोड़ने पर हमें 41 प्राप्त होगा और गुणा करने पर है 400 प्राप्त होगा प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लूंगा मैं, n -16 है, -25 कॉमन लूंगा तो ये n -16 बराबर 0। अब n है n -16 और n -25 बराबर 0। तो मैं लिख सकता हूं इसे कि या तो n बराबर 16 होगा या n बराबर 25 होगा। अब n की है वो 2 वैल्यू आई है, हमारे पास n की 2 वैल्यू आई है। अब हमें दोनों से पता लगाना कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो यदि मैं a n लिखूं, a 16 है, 16 पद लिखूं तो a 16 बराबर है a प्लस n -1 d। a की वैल्यू है वो है 20 प्लस n की वैल्यू 16 में से एक है तो 15 है गुणा -1 तो 20 प्लस गुणा -15 और ये प्लस का 5। तो यदि 16 पंक्ति होगी 200 लट्ठों से तो ये 5 होगा, ठीक है। तो ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लकड़े होंगे और यदि 25 होगा ए 25 बराबर a प्लस 24 d।
ए की वैल्यू है यहाँ पे 20 प्लस 24 गुणा -1, तो ये 20 और ये -24, तो ये -4, तो 25 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है वो ऋणात्मक होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुल 16 पंक्ति होगी और ऊपर वाली पंक्ति में 5 लकड़ी होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है या करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जैसे कि मान लीजिए एक बाल्टी है, कोई प्रतियोगी है, ये बाल्टी है, प्रथम आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, इसके बाद में दूरी 3 मीटर आगे बढ़ाती गई और ये इस प्रकार इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। तो जब किसी ये प्रतियोगी है, ये इस आलू को उठाएगा, वापस दौड़ कर आएगा, इसमें रखेगा, तो ये 5 मीटर जाने के हो गए, 5 मीटर वापस आने के हो गए, तो टोटल हो गए 10 मीटर। इसके बाद में दूसरे आलू की तरफ बढ़ेगा, तो 5 मीटर तो ये और 3 मीटर है, तो ये 8 और 8 मीटर वापस उसे जाने के लिए तय करने पड़ेगी, तो 16। तो इस प्रकार हम एपी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रथम आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी है? 10 मीटर। 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी है वो 5 मीटर दौड़ के जाएगा, फिर 5 मीटर दौड़कर वापस आएगा, तो ये 5 मीटर पहले वाली, 5 मीटर वापस आने के लिए 10 मीटर। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी 2 गुणा 5 प्लस 3, 5 मीटर ये और ये 3 मीटर ये, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 2 गुणा 8 बराबर 16 मीटर। तीसरे आलू को डालने के लिए तय की गई दूरी 2 गुणा 5 मीटर ये, दूसरा आलू के लिए 3 मीटर ये और ये 3 मीटर अगले आलू के लिए, तो ये 5 और 3 8, 8 और 3 11 है, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 22। तो इस प्रकार हमें एपी प्राप्त हुई। तो हमने एपी प्राप्त की 10 से 16 22 और इसे हमें 10 पदों तक या 10 आलू हमें दिए गए थे एक ही रेखा में, तो उनकी कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रतिभागी द्वारा कुल तय की गई दूरी S10 बराबर 10/2। यदि हम प्रथम पद वगैरह लिखना चाहें तो A बराबर 10 है, D बराबर 16 है, -10 बराबर 6, N की वैल्यू 10 है और SN हमें ज्ञात करना है, और N की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ S10 लिख दूंगा। तो S10 बराबर 10/2, 2 गुणा A की वैल्यू 10 प्लस N की वैल्यू 10 -1 और D की वैल्यू है वो है 6। तो S10 बराबर 2 का भाग 10 में देने पर 5, 10 गुणा 2 20 प्लस 10 में से 1 घटाने पर 9 गुणा 6। तो S10 बराबर 5 और 20 प्लस 9 और 6 को गुणा करने पर 54। S10 बराबर 5 गुणा 20 और 54 को जोड़ने पर 74 प्राप्त होते हैं। हम 74 और 5 को अब गुणा कर लेंगे। तो S10 बराबर 370, तो ये मीटर में था तो ये मीटर में। तो 10 आलूओं को बाल्टी में लाकर डालने में कुल तय की गई दूरी होगी 370 मीटर। इसी के साथ है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।